नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 23 जून और आज हम बात करेंगे 23 जून से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू जो कि आज के करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करें। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको ऐसी ही डिटेलिंग वीडियो के साथ करंट अफेयर्स मिलते रहे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम इंडियन एथलीट अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी हाल ही में जो आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड मिला हुआ है। अब ये है क्या, देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम इंडियन एथलीट अवार्ड जो है 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नीरज चोपड़ा को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब इसमें हुआ क्या है, ट्रैक फील्ड और एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने पर वाले ये जो है आपके खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी भी आपके? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाले यह दूसरे भारतीय आपके बने हैं। कौन बने हैं आपके? नीरज चोपड़ा। चल, तो नीरज चोपड़ा के बारे में हमें इतनी बातें याद रखनी है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में तुषार मेहता, जो तुषार मेहता अगर हम बात करें तो तुषार मेहता आपके पहले से ही थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है सॉलिसिटर जनरल ग्रुप में। अब ये सॉलिसिटर जनरल और एक होते हैं आपके कौन, महान्यायवादी। महान्यायवादी। अब ये महान्यायवादी जो अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित है, ठीक है, जो कि एक संवैधानिक पद है। और सॉलिसिटर जनरल जो है वैधानिक पद है। इसके बारे में हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तुषार मेहता को भारत का क्या किया गया, सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल को 1 जुलाई से अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी ये होता है कौन, आपका सॉलिसिटर। तो सॉलिसिटर जनरल जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, और जो किसके अधीन होता है, महान्यायवादी के अधीन होता है ना। तो इसके अधीन होगा और मुख्य रूप से उनके कार्यों में क्या करता है, ये सहायता करता है। अच्छा, गैर संवैधानिक या वैधानिक पद में किसकी बात करेंगे, तो महान्यायवादी के विपरीत सॉलिसिटर जनरल का पद जो है संवैधानिक नहीं होता, बल्कि संविधान में इसका कोई उल्लेख भी नहीं है। यह एक वैधानिक पद है जिसके सेवा नियम लॉ ऑफिसर्स मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987 के तहत तय होते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है किसके ऊपर, सॉलिसिटर जनरल के ऊपर, सॉलिसिटर जनरल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरासानी इमली। ठीक है, खुरासानी इमली हाल ही में किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये आपके अपने एमपी के, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग मतलब आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, एक्ट कब आया था, लागू हुआ था आपके, इसके 2023 में इसका एक्ट, 2003 में सॉरी, इसका एक्ट लागू हुआ था। अच्छा, पहली जो अगर बात करें हम वस्तु कौन सी है जिसे जीआई टैग मिला था, तो ये है आपकी कौन सी, दार्जिलिंग चाय। कौन सी चाय? दार्जिलिंग चाय, जो कि आपके कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपको इतनी बात रखना है। चलिए, तो ये कुछ का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसकी डिटेलिंग चर्चा करें तो ये आप देख रहे हैं, ये है आते खुरासानी इमली। कौन सी इमली है? खुरासानी इमली। और यह ऐतिहासिक और दुर्लभ फल है जो मध्य प्रदेश के मांडू मतलब धार जिला में पाए जाने वाले बाओबाब के पेड़ों से प्राप्त होता है। और इस जीआई टैग से स्थानीय आदिवासी समुदाय को आर्थिक लाभ मिलेगा और इस अनूठी विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। तो ये फायदा होना है जीआई टैग मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपके किसके क्षेत्र में है भैया, ये फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और एक
वोल्फ प्राइज अवार्ड है जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया। अब देख ले तो जैनेंद्र जैन, ये जैनेंद्र जैन नाम के जो आपके है व्यक्ति, इन्हें आपका क्या है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए तो भौतिकी में 2025 का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार जैनेंद्र जैन को प्रदान किया गया। उन्होंने कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए यह सम्मान मिला है और वे यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको किस क्षेत्र में दिया गया भैया? ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है ये आपका प्राइज। नेक्स्ट, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन बनी है? ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन बनी? आपकी दीप्ति शर्मा। कौन बनी भैया? दीप्ति शर्मा। ये दीप्ति शर्मा को आपको याद रखना है। इसकी डिटेलिंग देखें तो महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई है। उन्होंने थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग के रिकॉर्ड 165 विकेट को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर। इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने क्या 165 प्लस आपके क्या कर लिए है, आपके विकेट ले लिए। इसी के साथ एक और फैक्ट, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर इन्होंने भी क्या 200 से अधिक आपके क्या है मैच खेल लिए है। 200 से अधिक आपके क्या खेल लिए है, मैच खेल लिए है। ये फैक्ट को भी आपको यहाँ याद रखना है। आगे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्यों? क्योंकि भारत ने संशोधित थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के लिए किस आधार वर्ष को अपनाया है? ठीक है, लास्ट टाइम जो MPPSC का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर इसी टाइप के सारे क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले थे। ठीक है ना, इसी के साथ में क्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो सूचकांक है, इंडेक्स है, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन अभी बन रहा है। ठीक है, तो किस वर्ष को आधार वर्ष माना है भारत ने? तो 2022-23 को आधार वर्ष माना है। किसके लिए माना है? थोक मूल्य सूचकांक के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ बात करें, भारत ने संशोधित थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला के लिए 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया और सरकार ने WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 अब कर दिया है। इसका मतलब पहले क्या था? पहले 2011-12 था, लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया है 2022-23। ठीक है, चलिए नए थोक मूल्य सूचकांक को नए उत्पादक मूल्य सूचकांक के साथ जारी किया गया है और WPI को 5 वर्ष तक समानांतर चलाने के लिए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त भी किया जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यही क्वेश्चन है आपका। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो FATF इसका क्या बोला भैया इन्होंने, उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विवेक अग्रवाल, इसको विवेक अग्रवाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। देखे तो वरिष्ठ IAS अधिकारी है विवेक अग्रवाल को जून 2026 में हुए पूर्ण अधिवेशन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनका यह कार्यकाल जुलाई 2026 से जून 2026 तक प्रभावी होगा और इसके साथ ही भारत में पहली बार इस वैश्विक निकाय में यह महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष पद हासिल किया है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए भारत के लिए भी एक गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ से कोई भारतवंशी व्यक्ति आपका क्या है इसका उपाध्यक्ष बना है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी मतलब इटलॉस में भारत के किस व्यक्ति को जज नियुक्त किया है? ठीक है, अभी हाल ही में BN पटेल को यहाँ पर क्या किया गया है? जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसकी देखते हैं डिटेल। तो भारतीय न्यायविद और शिक्षाविद है डॉक्टर बिमल N पटेल, इनको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2026 से 2035 तक 9 वर्षों के लिए होगा और उन्हें निर्वाचन की बात करें तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए चुनाव में भारी बहुमत इनको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। और प्रोफेसर पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के सदस्य भी है। बात आई है किसकी? UN की। तो UN की स्थापना याद रखना आपको, क्या? तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके महानिर्देशक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन बना है? मतलब एक जो आपका पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन में एक भी कर्मचारी पुरुष ना होकर सभी के सभी कर्मचारी क्या है, आपकी महिला कर्मचारी है। कैसी कर्मचारी है? महिला कर्मचारी है। ठीक है, और ऐसा आपका है केंद्र शासित प्रदेश बोला है, तो ये है आपका कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली की सीएम कौन है, आपको याद रखना है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, ये यहाँ की आपकी क्या है, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, यहाँ भारत को मिला है 70वां स्थान। किसमें? तो एनर्जी ट्रांजिशन में, एनर्जी ट्रांजिशन में मिला है। कब के लिए मिला है? 2026 के लिए। अब इसकी हम बात करेंगे। तो विश्व आर्थिक मंच, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत ने 70वां स्थान आपका क्या किया है, हासिल किया। और इस सूचकांक में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थानों का सुधार किया। इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम आपका क्या रहा होगा, 72 रहा होगा, लेकिन अभी 2 अंकों के सुधार के साथ हम कितने नंबर पे है, 70वें नंबर पे है। अब शीर्ष स्थान में कौन है? तो स्वीडन ने सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इसके बाद क्रमशः फिनलैंड और डेनमार्क भी है। ठीक है, और भारत का जो प्रदर्शन है इसके बारे में क्या बात करें, तो भारत को संक्रमण की तैयारी और बुनियादी ढांचे, इक्विटी और स्थिरता के क्षेत्र में मजबूत सुधार के लिए दुनिया भर के शीर्ष सुधारकों में से एक के रूप में मान्यता यहाँ पर दी गई है। चलिए, तो आपको बता दें आज के लिए इतना था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइब ही हमें क्या देता है, मोटिवेशन देता है, और हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल करेंट अफेयर्स की वीडियो डेली लेकर आते हैं। आज के लिए तथ्य, जय हिंद, जय भारत।